और आज दिन भर इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ हुआ है और आगे क्या हो सकता है, इस पर तमाम सवालों के जवाब लेकर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं ऋषिकेश हमारे साथ मौजूद हैं और राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात, दरअसल देखिए कैसे आशीष फंसे, क्यों हिरासत में लिया गया, वो सवालों की लिस्ट हम आपको दिखाते हैं जिसका जवाब देना आशीष के लिए महंगा साबित हुआ है, जिसका जवाब आशीष से मांगा गया। तो पुलिस ने आशीष से जो पूछा, एक एक करके वो तमाम सवाल आपके सामने हम रखते हैं। देखिए, घटना के समय, सबसे पहला सवाल, घटना के समय आप कहां थे, ये आशीष मिश्रा से पूछा गया। दूसरा सवाल, क्या आप घटनास्थल पर घटना से पहले या घटना के बाद गए थे, यह सवाल दूसरे नंबर पर पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया, आपने केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए किन किन लोगों को भेजा था। इसके अलावा चौथा सवाल देखिए जो रखा गया आशीष के सामने, क्या थार गाड़ी जो घटना के वक्त जला दी गई आपकी थी, यह सवाल भी आशीष से पूछा गया, तस्दीक की गई। इसके अलावा आपकी गाड़ी और आपके समर्थक उस रूट पर आखिर क्यों गए जहां पर पहले से ही किसान प्रदर्शन कर रहे थे, इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी, यह सवाल भी, पांचवा सवाल जो कि आशीष के सामने रखा गया। और इसके बाद देखिए छठा सवाल जो आशीष के सामने था कि अगर आप घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे तो आपको घटना के बारे में कब, कैसे और किससे पता चला, यह छठा सवाल था जो आशीष के सामने रखा गया। सातवां सवाल, तिकोनिया गांव में हुई हिंसा के बारे में जब आपको पता चला तब आपने क्या किया, आपका रिएक्शन क्या था, उसके बाद आपने क्या कदम उठाया। आठवां सवाल भी आपको दिखाते हैं, आशीष से पूछा गया, क्या आपने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, क्या आपके मार्फत इस घटना को पुलिस के सामने पेश किया गया। इसके अलावा अगला सवाल यह था कि क्या आप थार गाड़ी में मौजूद थे। ये बहुत महत्वपूर्ण नवा सवाल हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यही एफआईआर में कहा गया है। लेफ्ट साइड आशीष बैठे थे और न सिर्फ बैठे थे, गोली चला रहे थे। तो पूछा गया, क्या आप थार गाड़ी में मौजूद थे। 10वां सवाल, क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि आपके समर्थक घटनास्थल पर हथियार लेकर गए हैं। आशीष को इन तमाम सवालों के आज जवाब देने पड़े। इसके अलावा आपकी थार गाड़ी जो हिंसा के दौरान जला दी गई, उस गाड़ी में गोलियां कहां से आई, ये सवाल भी आशीष के सामने आज रखा गया। इसके अलावा पूछा गया, क्या समर्थकों ने आपको यह बताया कि घटनास्थल पर आपके समर्थकों के द्वारा गोलियां चलाई गई हैं, आपको क्या क्या जानकारी मिली, गोली चलाए जाने की खबर क्या आप तक पहुंची थी। इसके बाद देखिए 12वें सवाल के बाद अगला सवाल, 13वां सवाल जो आशीष मिश्रा के सामने रखा गया वो ये था कि समन जाने के बाद से आप गायब थे, इस दौरान आप कहां कहां गए और किस किस से मिले, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए। और इसलिए पुलिस ने यह सवाल आशीष के सामने रखा कि आप कहां कहां गए, समन मिलने के बाद किस किस से मिले। इसके अलावा अगला पर मौजूद नहीं थे। आपको यह भी हम बता दें, दरअसल 2 समन एक के बाद एक जो आशीष को भेजे गए थे उसमें बाकायदा कहा गया था कि एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन कहा यह गया था कि आपके पास जो भी साक्ष्य मौजूद हैं, जो आप अपने पक्ष में दिखा सकते हैं, वो साक्ष्य आप लेकर के उपस्थित होइए, पुलिस के सामने सवालों के जवाब दीजिए और अपने पक्ष में आपको क्या कहना है वो बातें भी रखिए। अब चलिए मैं सीधा रुक करती हूं, मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, ऋषिकेश, इसके अलावा राहुल प्रकाश। ऋषिकेश, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, आप क्योंकि वहां मौजूद हैं पुलिस लाइन के बाहर, ये बताइए, सवाल जवाब तो कब के हो चुके हैं, हिरासत में ले लिया गया है, यह भी दर्शा दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी आखिर अब तक क्यों नहीं और कितना वक्त लग सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा दे रहा हूं कि जिस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में सुबह 11 बजे से पूछताछ चल रही थी, 9 घंटे का वक्त बीत चुका है और ये कहा जा रहा है कि इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में 4 कमरे हैं। कोने वाले कमरे में खुद जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं उपेंद्र अग्रवाल वो मौजूद है और बाकी जो 9 सदस्य हैं अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। एक सदस्य की तरफ से तकरीबन 18 से 20 सवाल पूछे जा रहे हैं और समझे कि 8 अगर सदस्य सवाल पूछ रहे हैं तो तकरीबन 150 से ऊपर सवाल हैं और उसमें बहुत सारे सवाल रिपीटेड भी हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है, देखिए शाम 4 बजे ही इनको बता दिया गया था, 5 बजे इन्हें कोर्ट में पेशी करनी थी, लेकिन कानून की व्यवस्था, शहर में ये खुफिया जानकारी मिली कि शहर की व्यवस्था खराब हो सकती है, आशीष मिश्रा के समर्थक उग्र हो सकते हैं, इस तरीके के इनपुट मिले। उसके बाद यहाँ बाकायदा फोर्स के डिप्लॉयमेंट किए गए अलग अलग जगहों पे, जिससे कि कानून व्यवस्था बरकरार रखे। अगर यहाँ से जरा तस्वीरें दिखा दे रही है ऋषिकेश, वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त, बीच बीच में इंफॉर्मेशन देते वक्त। तो देखिए कि
तो ये देखिए ये तस्वीर है। ये भी कहा गया यहाँ पे कि फोर्स डिप्लॉयमेंट के बाद अब कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद कभी भी इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। चर्चा ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंदर से जिला जज जो स्पेशल जज आज बैठे उनके सामने इनकी पेशी कर दी जाएगी और यहीं से पुलिस संभवतः, जो मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, रिमांड मांगेगी आशीष मिश्रा का 2 से 3 दिनों का। और रिमांड मिलने के बाद हो सकता है कि इन्हें जेल न जाना पड़े। पुलिस अपने साथ ही रखकर अलग अलग जगहों से इनका अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसमें मौका वारदात पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये संभावना, जो मेरे सूत्र संकेत दे रहे हैं, इस बात की संभावना है कि पुलिस रिमांड मांग सकती है और इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी भी हो सकती है, मेडिकल भी यहीं उनका कराया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के हिसाब है और पुलिस नहीं चाहती है कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर का लॉ कंट्रोल बिगड़े। इसीलिए देखिए इस पूरे जांच में बाहर के जिले के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इतनी गोपनीयता रखी गई है क्योंकि ऐसी जैसी ये खबरें आएंगी कि उन्हें हिरासत में औपचारिक तौर पर कर लिया गया है या डिटेन कर लिया गया है, वैसे ही शहर के हालात खराब हो सकते हैं। शुभम मिश्रा जो मृतक थे, उनके लिए अभी कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। तमाम अधिकारी वहाँ पे एसएसबी के जो अधिकारी हैं वो कैंप कर रहे हैं, जवान वहाँ लगातार मार्च कर रहे हैं। तो व्यवस्था ठीक हो इसकी भी चिंता है, इसीलिए उपेंद्र अग्रवाल फूक कर कदम रख रहे हैं और इसीलिए इसकी वजह देर भी हो रही है। डिटेंशन की खबरों को औपचारिक तौर पर ये भी बताइए ऋषिकेश, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक रही हूँ कि ठीक है हिरासत में तो हैं, लेकिन पुलिस के सामने क्या कोई पशुपेश की स्थिति है? क्योंकि आशीष को भी कहा गया था आप अपने पास जो भी आपके पास सबूत मौजूद हो अपने पक्ष में पेश करने के लिए लेकर आइए। तो हिरासत में तो इतना समय हो गया, पूछताछ के बाद उनको रखा गया है। गिरफ्तारी दिखाने में, क्योंकि तभी तो आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, इसमें कोई पशुपेश है क्या, कोई असमंजस है पुलिस के सामने? बिल्कुल वही बात मैं बता रहा हूं कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। ये आखिरी वक्त में खुफिया ने जानकारी दी प्रशासन को और खुद जो इसके अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको चाक चौबंद करने के लिए यहाँ संपर्क किया है। यहाँ के पुलिस मुख्यालय से फोर्स डिप्लॉय किए गए 4 बजे के बाद, उन्हें 5 बजे ले जाया जाना था, जो हम लोगों ने जानकारी दी थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से चूंकि 500 मीटर की दूरी है, जो जिस पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच का दफ्तर है उसके ठीक सामने यहाँ का जिला कारागार है, वहाँ की फोर्स डिप्लॉय कर दी गई थी। ये चूंकि संभव है कि यहाँ से वहाँ तक जाने में और ये खबरें आने के बाद उग्र हो सकते हैं, इसीलिए समय यहाँ ज़्यादा लिया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 10 बजे के बाद हो सकता है 10 बजे तक इंट्रोगेशन चले। ये भी संभव है कि पुलिस रिमांड मांगे 2 से 3 दिनों के बाद। अगर पुलिस रिमांड मिल जाती है ऑनलाइन कोर्ट के पास जाने के बाद, देखिए कि एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको कि और यहाँ जैसे ये दरवाज़ा खुलता है वैसे ही गहमा गहमी बढ़ जाती है। मीडिया कर्मी वैसे ही यहाँ पे एक्टिव मोड में आ जाते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लेट होने की वजह है। ये जरूर है कि आशीष मिश्रा के पास 3-4 सवालों के पुख्ता जवाब थे। मसलन उन्होंने फोटोग्राफ्स पेश किए यहाँ पे जिस वक्त वो दंगल में पुरस्कार वितरण कर रहे थे पहलवानों को लेकर के। वो लगातार आपने बताया है, वो खबर हमने अपने दर्शकों तक ऋषिकेश पहुंचाया भी है, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा। मैं वापस आपके पास आती हूँ, उससे पहले राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं। राहुल, कहाँ मौजूद हैं आप, वहां से क्या अपडेट दे सकते हैं? देखिए अभी जिस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है कि गिरफ्तारी तक इंतजार करना होगा, क्योंकि तमाम साक्ष्य जो है वो अपने साथ लेकर आए थे, जिस पे पुलिस विश्वास नहीं कर रही है। कहा जा सकता है कि अब तक के जो सीक्वेंस में जितनी चीज़ें उनसे पूछी गई हैं, संतुष्टि उनको नहीं मिली है उनके जवाबों से, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस भी समझना चाहती थी। क्योंकि 302 जो धारा है हत्या की और गैर इरादतन हत्या और कॉन्स्पिरेसी, ये 3 ऐसी धाराएँ हैं जिसमें आपको तमाम एविडेंस के साथ अगर आप पेश होते हैं तो देने पड़ेंगे, आपको पुलिस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो संभवतः गिरफ्तारी संभव है। गिरफ्तारी का इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी गिरफ्तारी में बताई गई थी, जो इनके 2 अन्य गिरफ्तार हुए थे उन्होंने साफ किया था कि कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी किसने की थी? जो इनके 3 अन्य साथी जो मारे जा चुके थे। अब वो मारे जा चुके हैं, कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की थी, लेकिन इनसे जो सवाल पूछे गए थे क्या इनको उनके बारे में पता था, ये उसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें थी। ये एक ही बात पर अड़े थे कि मैं वहाँ नहीं था, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। हालांकि इस बारे में वो जब तक मामला दर्ज इनके खिलाफ नहीं हुआ था उससे पहले मीडिया के सामने समक्ष बयान दे रहे थे, लेकिन अब तक की जो पूरी कहानी समझकर ये आ रही है कि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।